दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका लम्हा टेल्स के अंदर। सो चलिए आज हम अपनी स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। रूममेट्स पार्ट 4। पिछले 3 पार्ट्स में एक अनएक्सपेक्टेड किस, फीलिंग का रियलाइजेशन, प्रिया का रिजेक्शन और अब सबसे बड़ा टेस्ट, अर्जुन की माँ आ रही है सच जानने और अर्जुन को बताना पड़ेगा कि वो लड़की नहीं एक लड़का है। प्रेजेंट मोमेंट, अर्जुन और ध्रुव दोनों नर्वसली अपार्टमेंट में साफ सफाई कर रहे हैं। ध्रुव, अर्जुन मैं नहीं कर सकता, तुम्हारी माँ से नहीं मिल सकता। अर्जुन, ध्रुव रिलैक्स, हम हैंडल कर लेंगे। ध्रुव, हैंडल? अर्जुन, तुम्हारी माँ है, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी, एक स्ट्रेंजर लड़का जो उनके बेटे को, अर्जुन, जो उनके बेटे को खुश रखता है। ध्रुव, चुप कर नहीं जी सकता मैं, और तुम्हें छुपाकर भी नहीं। ध्रुव, पर अगर उन्होंने मना कर दिया, अगर उन्होंने तुमको चूज़ करने को कहा, मुझे या उनको? अर्जुन, तो मैं तुम्हें चूज़ करूँगा। ध्रुव, अर्जुन इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो? अर्जुन, क्योंकि पहली बार मैं किसी चीज़ के लिए 100% श्योर हूँ तेरे बारे में। अर्जुन, माँ आ गई। अर्जुन दरवाज़ा खोलता है। माँ। अर्जुन बेटा, अर्जुन, माँ अंदर आओ। माँ एंटर करती है, ट्रेडिशनल साड़ी, सीरियस एक्सप्रेशन, ध्रुव को देखती है। माँ बोलती है, ये कौन है? अर्जुन, माँ ये ध्रुव है, मेरा रूममेट। ध्रुव, नमस्ते आंटी। माँ, अर्जुन मुझे तेरे से बात करनी है, प्राइवेट। ध्रुव, मैं अपने रूम में जाता हूँ। ध्रुव जल्दी से अपने रूम में चला जाता है। लिविंग रूम, माँ और अर्जुन। माँ, तो बता कौन है वो लड़की जिसके लिए तूने प्रिया को छोड़ा? अर्जुन, माँ वो लड़की नहीं है। माँ कंफ्यूज्ड, मतलब शादीशुदा है क्या, कोई डिवोर्स्ड? अर्जुन, तूने क्या कर दिया? अर्जुन, माँ वो एक लड़का है। माँ स्लोली, क्या बोला तूने? अर्जुन, माँ मुझे एक लड़के से फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं। माँ, लड़के से? अर्जुन, ये क्या मजाक है? अर्जुन, मजाक नहीं माँ, मैं सीरियस हूँ। माँ, कौन है वो? ऑफिस में कोई, कॉलेज का फ्रेंड? अर्जुन, ध्रुव, मेरा रूममेट। माँ, वो? अर्जुन, तू उस लड़के के साथ ये क्या कर रहा है? अर्जुन, माँ प्लीज सुनिए। माँ, नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, अच्छी परवरिश दी, और तू ये सब? प्रिया जैसी परफेक्ट लड़की की तेरे पास फैमिली, सोसाइटी सब एक्सेप्ट करते, और तूने एक लड़के को चूज किया। अर्जुन, माँ मैं खुद कंफ्यूज्ड था, मैं खुद नहीं समझ पा रहा था, पर ध्रुव के साथ जो फील होता है वो रियल है। माँ, रियल? अर्जुन, ये गलत है, अननेचुरल है, सोसाइटी क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी? अर्जुन रो पड़ा। तो आप सोसाइटी के लिए जीते हो या मेरे लिए? मैंने अपनी पूरी लाइफ आपको खुश करने में बिताई। माँ, पहली बार मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ। माँ, चुप, बिल्कुल चुप, ये कोई फेज है, ब्रेकअप का ट्रॉमा है, तो ठीक हो जाएगा। प्रिया को वापस बुला, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन, नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, पहली बार सच में ठीक हूँ। ध्रुव अपने रूम से बाहर आता है। आंटी, 1 मिनट।
तुमने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। तुमने उसे ये सब। मैंने कुछ नहीं किया आंटी। मैं भी उतना ही कंफ्यूज था जितना अर्जुन। कंफ्यूज्ड? अर्जुन नॉर्मल था, गर्लफ्रेंड थी उसकी। तुमने उसे अपनी तरह। आंटी प्लीज़, अट्रैक्शन फोर्स नहीं किया जा सकता, फीलिंग्स फोर्स नहीं की जा सकती। मैं भी नहीं चाहता था ये सब, मैं भी डर गया था, पर जो अर्जुन के साथ फील हुआ वो जेन्युइन है और अर्जुन के लिए मैं सीरियसली उसकी केयर करता हूँ। केयर तुम क्या दोगे उसे? तुम लड़का हो, तुम्हारे साथ उसकी कोई फैमिली नहीं बन सकती, कोई बच्चे नहीं होंगे, सिर्फ जजमेंटल लुक्स और ताने। सही कहा आंटी, मैं उसे नॉर्मल लाइफ नहीं दे सकता, सोसाइटी की एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता, ग्रैंड पेरेंट्स को प्राउड करने वाला वो मोमेंट नहीं दे सकता, पर मैं उसे हैप्पीनेस दे सकता हूँ, अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूँ, सपोर्ट दे सकता हूँ और अनकंडीशनल लव दे सकता हूँ। आंटी, मैं भी एक माँ का बेटा हूँ। मैं जानता हूँ आप क्या फील कर रही हो, शॉक, डिसअपॉइंटमेंट, डर, पर एक बात समझ लीजिए, अर्जुन खुश है। पहली बार वो अपने लिए जी रहा है। क्या ये इनफ नहीं है? माँ, पर ये गलत है, भगवान ने ऐसा नहीं बनाया। आंटी, अगर भगवान ने ऐसा नहीं बनाया तो ये फीलिंग्स कहाँ से आई? मैंने अपनी मर्जी से चूज़ थोड़ी किया कि मैं लड़कों को पसंद करूं। ये मेरी रियलिटी है और अर्जुन की भी। अब अर्जुन, माँ, मैं जानता हूँ ये आपके लिए मुश्किल है। आपने सोचा नहीं होगा कि आपका बेटा कभी आपको ये बोलेगा, पर माँ, मैं वही हूँ, वही अर्जुन जो आपका बेटा है, जो आपको प्यार करता है। बस मेरी सेक्सुअलिटी अलग है और वो मेरी चॉइस नहीं है। पर लोग क्या कहेंगे अर्जुन? तेरे पापा क्या कहेंगे, रिश्तेदार? माँ, मैं उन लोगों के लिए नहीं जी सकता जो एक्चुअली मुझे जानते भी नहीं। आप मेरी माँ हो, आपकी बात मैटर करती है और मैं समझता हूँ आपको टाइम लगेगा एक्सेप्ट करने में, शायद कभी एक्सेप्ट ना भी करें, पर मैं झूठ में नहीं जी सकता। माँ, तू मुझसे ये एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं खुश हूँ, कि मैं बोल दूँ चलो ठीक है? नहीं माँ, मैं बस ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे हेट मत कीजिए, बस इतना। मैं नहीं जानती अर्जुन, मुझे टाइम चाहिए सोचने के लिए। टाइम लीजिए माँ, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए। तुम दोनों सच में सीरियस हो? अर्जुन, हाँ। ध्रुव, जी आंटी। माँ बोली, अर्जुन मुझे टाइम दो बेटा। माँ चली गई, डोर क्लोज। अर्जुन ब्रेक्स डाउन। ध्रुव, अर्जुन, आई एम सो सॉरी, ये सब मेरी वजह से। अर्जुन, नहीं, मेरी वजह से। मैं चूज़ किया ये पाथ और मैंने रिग्रेट नहीं कर रहा किसी चीज़ पे। ध्रुव, पर तुम्हारी माँ, वो इतना शॉक्ड थी, डिसअपॉइंटेड। मैंने कभी उन्हें ऐसे नहीं देखा। अर्जुन, अगर तुम्हें लगता है ये गलत है तो मैं। ध्रुव, तुम मेरे सबसे बेस्ट डिसीजन हो, बस आई होप माँ समझ जाएं समडे। दोनों एक दूसरे को टाइट होल्ड करते हैं। 2 हफ्ते बीत गए। अर्जुन की माँ ने कोई कॉल नहीं किया, कोई मैसेज नहीं। अर्जुन हर्ट था, पर ध्रुव ने सपोर्ट किया। अर्जुन फ़ोन में बार बार मैसेज देखता है जब वो ऑफिस में काम करता हुआ।
ध्रुव उसे कंफर्ट देता है, डिनर बनाता है। दोनों बालकनी में बैठे हैं, साइलेंट सपोर्ट। दोनों बालकनी में बैठे हैं, साइलेंट सपोर्ट। अर्जुन रात को सोते वक्त माँ की फ़ोटो देख रहा है, सैड है वो। ध्रुव उसके पास आता है, हाथ पकड़ता है। अब शाम का समय है। अर्जुन और ध्रुव सोफा पर बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं। सडनली डोरबेल। अर्जुन कौन होगा? अर्जुन डोर खोलता है। माँ, मैं अंदर आ सकती हूँ? लिविंग रूम, ऑकवर्ड साइलेंस। ध्रुव स्टैंडिंग नर्वसली। मैंने पिछले 2 हफ्ते बहुत सोचा। रात को नींद नहीं आई, बहुत रोई। अर्जुन माँ, नहीं, सुनाने दो मुझे। मैंने तेरे पापा से बात की। उन्होंने मुझे समझाया, बोला कि अर्जुन खुश है तो ये मैटर करता है। मैंने इंटरनेट पर भी पढ़ा LGBTQ के बारे में, बहुत सारे पेरेंट्स के एक्सपीरियंस पढ़े, उनका स्ट्रगल, उनकी जर्नी, और मुझे रियलाइज़ हुआ मैं डर गई थी सोसाइटी से, लोग क्या कहेंगे इससे, पर मैं अपने बेटे से ज़्यादा डर गई कि कहीं तू मुझसे दूर ना हो जाए, कि कहीं मैं अपने ईगो में तुझे खो ना दूँ। अर्जुन रोता हुआ, माँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। ध्रुव बेटा इधर आओ। मैं सच बोलूँ तो अभी भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये सब मेरे लिए नया है, स्ट्रेंज है, बट मैंने देखा अर्जुन को इन 2 हफ्तों में। उसने कॉल्स किए मुझे, मैसेजेस किए, हर्ट था पर स्टर्नबोर्न भी तेरे साथ रहने में। तो अगर तू इतना इम्पोर्टेंट है उसके लिए तो मुझे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ध्रुव माँ का हाथ पकड़ लेता है। आंटी, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं अर्जुन का अच्छा ख्याल रखूँगा। मैं कभी उसे हर्ट नहीं करूँगा। माँ, अगर हर्ट किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? जी आंटी। और मुझे आंटी मत बुलाओ, अच्छा नहीं लगता, कुछ और बुलाओ। ध्रुव क्या माँ बुला सकता हूँ? हाँ बुला सकते हो। अर्जुन, ध्रुव और माँ तीनों किचन में हैं। कुछ दिन बीत चुके हैं, कंफर्टेबल वाइब्स। माँ, ध्रुव, ये सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया। सॉरी माँ, मैं कुकिंग में अच्छा नहीं हूँ। कोई बात नहीं, सीख जाएगा। अर्जुन भी पहले कुछ नहीं जानता था। माँ, मेरा मजाक। माँ बोली, वैसे पापा ने बोला है तुम दोनों घर आओ डिनर के लिए नेक्स्ट संडे। अर्जुन, सच में? हाँ, उन्होंने कहा अगर मेरा बेटा खुश है तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए, तो दोनों रेडी रहो। ध्रुव, आंटी, मतलब मॉम, पापा कैसे रिएक्ट करेंगे पता नहीं, पर हम साथ हैं, सब हैंडल करेंगे। बैल्कनी में अर्जुन और ध्रुव अकेले। अर्जुन, सच में मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इतने जल्दी एक्सेप्ट कर लूँगा, और माँ भी मुझे इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगी। ध्रुव, वो प्यार करती हैं तुमसे। पेरेंट्स का प्यार अनकंडीशनल होता है, टाइम लगता है बस। अर्जुन, आगे भी मुश्किल होगी, सोसाइटी, रिलेटिव्स, सबके ताने सुनने पड़ेंगे। हाँ, पर हम साथ हैं, और तेरी माँ भी। अर्जुन, हाँ, हम साथ हैं। ध्रुव बोलता है, अर्जुन, थैंक यू मुझे चूज़ करने के लिए। ध्रुव, मैंने खुद को चूज़ किया, और तू मेरा पार्ट है। दोस्तों, 6 महीने बाद अर्जुन और ध्रुव ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं, कैजुअल, हैप्पी। ऑफिस में अर्जुन ओपनली ध्रुव का मेंशन करता है। अर्जुन के घर फैमिली डिनर, पापा ऑकवर्ड बट ट्राइंग, माँ कंफर्टेबल, पार्क में वॉक,
holding hands. Some people stare but they don't care. अपार्टमेंट, दोनों मूवी देखते हुए कडल कर रहे हैं. बालकनी, चाय पीते हुए कंफर्टेबल साइलेंस. सब परफेक्ट नहीं है. सोसाइटी अभी जज करती है. कुछ रिलेटिव्स ने भी बात करना छोड़ दिया. ऑफिस में कुछ लोग ऑकवर्ड हैं, पर अर्जुन और ध्रुव वो खुश हैं. रियल खुशी, अपनी खुशी, और वही तो मैटर करता है, राइट? अगर तुम्हें भी कभी किसी से ऐसा कुछ फील हो कि तुम डिफरेंट हो, कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, कि फैमिली क्या कहेगी, याद रखना तुम्हारी हैप्पीनेस मैटर करती है. तुम्हारी ऑथेंटिसिटी मैटर करती है. डर लगेगा, मुश्किल होगी, पर झूठ में जीना तो अच्छी बात नहीं ना. अपनी सच्चाई में जीना. और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो. कोई ना कोई तुम्हारे लिए है. तो अपनी कहानी खुद लिखो, अपनी टर्म्स पर जियो. बोथ टुगेदर, क्योंकि लव इज़ लव. Thank you for watching, roommates. Did you relate to this story? Comment your thoughts. Share with someone who need to hear this message. Subscribe to more real, meaningful stories. Remember, love is love always. दोस्तों, मैं कुछ गलतियाँ करता हूँ, सो मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, सो मुझे माफ़ कीजिएगा अगर कहीं कोई गलती हुई हो. बाय बाय, फिर मिलते हैं लम्हा